नमस्कार साथियों। आप लोगों ने कादीपुर एजुकेशन हब योजना के बारे में तो सुना ही होगा। वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पश्चात दिल्ली सरकार ने कादीपुर में करीब 11 एकड़ कृषि भूमि पर कादीपुर एजुकेशन हब योजना बनाने की घोषणा की थी। यहाँ करीब 240 स्मार्ट क्लासरूम बनाने की घोषणा हुई थी। इसके अलावा करीब 13 आधुनिक लैब बनाई जानी थी और 2 लाइब्रेरियों का भी निर्माण होना था। इसके अलावा 12 बैडमिंटन कोर्ट के साथ साथ 4 बहुमंजिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार करने की घोषणा की गई थी। इस विश्व स्तरीय स्कूल कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल बनाने की भी घोषणा हुई थी, जिसमें हीटिंग और कूलिंग वाटर की भी व्यवस्था रखी गई है। स्विमिंग पूल की लंबाई करीब 50 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर रखने की घोषणा की गई थी, ताकि एक बार में अधिक से अधिक बच्चों को स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग दी जा सके। वहीं इस स्कूल हब परिसर में करीब 1000 लोगों को एक साथ बैठने का एक ऑडिटोरियम भी तैयार किया जाना था। बताया यह गया था कि इस पूरे स्कूल कॉम्प्लेक्स में एक साथ 10,000 बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। लेकिन 11 वर्षों का लंबा समय निकल जाने के बावजूद आप वीडियो में देख रहे हैं कि सिर्फ 4 दीवारी से आगे काम नहीं बढ़ा है। इन 11 सालों में अभी तक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। आप वीडियो में देखिए कि ज़मीन किस तरह से पूरी तरह उजाड़ पड़ी हुई है, यहाँ गंदा पानी एकत्र होता है। नमस्कार साथियों, दिल्ली सरकार बार बार एजुकेशन को लेकर काफ़ी दावे करती है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आज से 11 साल पहले एक योजना बनाई थी, एजुकेशन हब योजना। उस योजना के बारे में हम मंगेश जी से बात करेंगे। मंगेश जी, आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी अभी तक बुराड़ी विधानसभा को कादीपुर एजुकेशन हब योजना नहीं दे सकी? देखिए, ये इतने साल से लटका हुआ है। इसके बारे में काफ़ी अखबारों में भी काफ़ी छपा है कि कब ये एजुकेशन हब बन कर तैयार होगा, लेकिन इसकी सिर्फ फाइलों में बंद होकर के ये रह गई है योजना। और इन्होंने करोड़ों रुपए उसकी बाउंड्री कराने में लगा दिए हैं। जो उस टाइम 60 एकड़ लगभग ये ज़मीन है वहाँ पर जो प्रस्तावित है, जो स्कूल जो इस योजना बननी है एजुकेशन हब, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ये सिर्फ फाइलों में ही सीमित रह गई है, फाइलों में बंद है। ये कब निकालेंगे इसको मालूम नहीं। अब ये इलेक्शन आने वाले हैं तो अब ये झुंझुना लेकर फिर आ जाएंगे और फिर इसको दिखाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें वो अखबारों में भी काफ़ी इसके बारे में पहले छपा हुआ है। पूछता है कि ये भाई कब बनेगी योजना, कब शुरू होगी ये योजना। हम वर्षों से अधर में लटका हुआ है। ये सब अखबारों की कटिंग मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और इसके लिए हम बार बार उसमें कहते भी रहे हैं, आवाज़ उठाते भी रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं। सब पत्रकार लोग भी पूछते हैं, सारी मीडिया पूछती है कब बनेगा, लेकिन इनका बनने का अभी कोई प्लान भी नहीं है और ये सिर्फ ये सीमित रह गई है अपनी फाइलों में। एजुकेशन हब योजना ये शुरू करी थी जिसमें कि अपने शिक्षा मंत्री जो अपने ये थे, अपने मनीष सिसोदिया जी, तो ये देखिए ना, दुर्भाग्य कितना है बुराड़ी का। जो शिक्षा मंत्री हैं वो शराब घोटाले में जेल से जमानत पे छूटे हुए हैं। तो ये योजनाओं के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतने कर दिए हैं इन्होंने, इनका पीछा अभी जेल से ही नहीं छूट रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अपने जो उप मुख्यमंत्री जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो भी जेल गए, वो भी कई साल में छूट करके जमानत पे बाहर हैं शर्तों के साथ। और ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये कब बनेगा हब इनका। एक इनकी आरटीआई हमने लगाई थी जिसमें 18 कमरों का जो लागत है, इसमें 12 करोड़ रुपए बनाने के लिए इन्होंने निकाले हैं, जो 18 कमरे 12 करोड़ में। तो इसका अगर रेशो निकालें तो 70 लाख रुपए लगभग एक कमरे की जो निर्माण करने की है कॉस्ट, वो आई है। बताइए 70 लाख में कौन सा ऐसा कमरा इन्होंने बनाया है? क्या उसमें हीरे जवाहरात लगाए हैं जो 70 लाख रुपए में एक कमरा? तो ये भ्रष्टाचार देखने नहीं है तो और क्या है? मंगेश जी, हम बात कर रहे हैं कादीपुर एजुकेशन हब योजना की, तो आपको क्या लगता है, क्या विधायक इसमें लापरवाह है, सरकार लापरवाह है, कि इनकी मंशा ही नहीं है ये दिखाना? देखिए, ये जो इन्होंने बनाई थी, ये इसका मॉडल है एजुकेशन हब का। तो ये सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गया है, कोई मंशा इनकी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार इनमें लिप्त हैं ये, इनकी काम करने की कोई मंशा नहीं है। अगर मंशा होती तो अब तक ये हब चालू हो जाता।
लेकिन ये तो कहते हैं कि हमारी एजुकेशन योजना जो है वो वर्ल्ड फेमस है, अमेरिका भी तारीफ करता है। वर्ल्ड फेमस तो आप देख तो रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री खुद जो शराब घोटाले में अंदर जा रहे हैं, तो वर्ल्ड फेमस तो ये वैसे ही हो गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है शराब घोटाले में, खुद ये जमानत पे हैं। एक बड़े शर्म की बात है, एक शिक्षा मंत्री होते हुए एक शराब घोटाले में वो जेल जा रहे हैं, जो कि अब जमानत पे छूटे हुए हैं। बड़े शर्म की बात है। दिसंबर 2021 को लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन और शिक्षा मंत्री दोनों यहाँ पर आए थे राउंड करने के लिए, और ये दावा करके गए थे कि अब जल्द ही स्कूल का निर्माण शुरू हो जाएगा। हाँ, ये जो खबर है, ये इसकी डेट है 18 दिसंबर, ये 24 दिसंबर 2021। ये फ़ोटो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें कि शिक्षा मंत्री भी हैं और जैन अपने मंत्री जैन साहब भी हैं। लेकिन ये दोनों ही जेल चले गए शराब घोटाले में। तो इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार के इन्हें ये काम आते हैं ना, जो कि शिक्षा मंत्री हों या स्वास्थ्य मंत्री हों, सारे इनके जो मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, सारे जेल में गए, जिससे कि ये योजनाएं नहीं हो पाई अपनी समय पर पूरी, और मुझे नहीं लगता ये हो भी पाएंगी आगे चलकर। तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि संजीव झा बार बार इतने विकास का दावा करते हैं, एजुकेशन मामले में वो भी कुछ नहीं कर पाए हैं? बुराड़ी में ही करीब 15 से 25 हज़ार विद्यार्थी आज भी बुराड़ी से 5 से 7 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहा है। करा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, 18 कमरे 12 करोड़ में बने हैं। तो ये काम ये भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, काम इनके बस की है नहीं। भ्रष्टाचार में तो ये अगर इन्हें दिया जाए तो शायद हो सके स्वर्ण पदक इनको मिल जाए, कि भाई भ्रष्टाचार में अगर आगे निकलता है कोई। तो हमारे विधायक संजीव झा भी हैं, क्योंकि ये आपने देखा होगा शिविरों का काम चल रहा है मेन रोड पे, वो आनन फानन में बंद कर दिए गए, वो उसमें मिट्टी डाल करके बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। उसका जवाब कौन देगा? ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। क्यों बंद किए गए? शुरू किए तो क्यों बंद करे गए? तो उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? पब्लिक। पैसा किसका है? पब्लिक का है। पैसा खराब गया, पब्लिक का गया है। तो इसको जांच होनी चाहिए कि ये भरे क्यों गए हैं, भ्रष्टाचार इसमें कितना है, ये जांच का विषय है। तो मंगेश जी, अगर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आप एमएलए बनते हैं, आपकी सरकार आती है, तो क्या आप कादीपुर एजुकेशन हब योजना पे काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दरअसल ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, और इसको जिससे ही होगा इसको जल्द से जल्द पूरा कराने की हम कोशिश करेंगे, इसी लड़ाई लड़ेंगे। और जितने भी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र में करे हैं, उसकी जांच के लिए हम एक कमेटी बनवाएंगे और इसकी जांच कराएंगे। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल जाना पड़ेगा, उसके लिए हम इंक्वायरी कराएंगे। जिस भी डिपार्टमेंट से होगी उसकी हम बात रखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि मंगेश जी कह रहे हैं, अगर वो विधायक बनेंगे तो वो भ्रष्टाचार में जितने भी यहाँ पे काम हुए हैं उसकी जांच करवाएंगे, और कह रहे हैं कि कादीपुर एजुकेशन, दिल्ली सरकार एजुकेशन को लेकर बार बार बड़े दावे करती रही है, इसीलिए कादीपुर एजुकेशन हब योजना का मामला भी अखबारों में लगातार प्रकाशित होता रहा है, अखबारों की सुर्खियां बनता रहा है, ताकि अधिकारी इस ओर विशेष ध्यान दें। परंतु इसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दिसंबर 2021 में दिल्ली सरकार के 2 मंत्री, खुद शिक्षा मंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन भी संयुक्त रूप से कादीपुर एजुकेशन हब योजना की ज़मीन का निरीक्षण करने के लिए आए थे, और तब यह फिर दोबारा से वायदा किया गया था कि यहाँ पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ मॉडल फ़ोटो ही जारी किए गए थे, और मॉडल फ़ोटो से आगे अभी तक एक ईंट भी नहीं लग सकी है।